नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। 6 मई 2024 के दिन दोस्तों, आप लोगों ने चावल के दाने वाला उपाय जरूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं? जब कोई विशेष दिन आता है तो इस दिन की महत्वता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इसी दिन कोई भी व्यक्ति अगर 21 चावल के दाने वाला उपाय करेगा तो उसके जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी ही होगी। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हो, घर में से कोई एक सदस्य भी करता है, तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा। और दोस्तों, यह बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाय को या 21 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस उपाय का जो फल है वह हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की वैशाख महीने की शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को 21 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन आप लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर यही निकल कर आती है कि आखिर इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को कौन कौन कर सकता है। तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करे। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। ठीक है, तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे कि हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का सबसे प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान सब कुछ अधूरा है। चावल के कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की गरीबी बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, चावल के जितने भी उपाय होते हैं बहुत तेजी के साथ यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और चावल का उपाय अगर आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। तो देखिए, आपको बता दें, गृह और वास्तु दोष के कारण अक्सर घर में सुख शांति भंग हो जाती है। घर में क्लेश होता रहता है। परिवार के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ते रहते हैं। इससे होता क्या है? इससे घर में हमेशा धन की हानि होती है। ऐसे में अगर आप सोमवार के दिन चावल का उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, घर का क्लेश खत्म होता है और मां लक्ष्मी फिर आपके घर में वास करती हैं। तो देखिए कि इस 21 चावल के दाने आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना धन आपके जीवन में आने लगेगा कि कभी भी फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कैसे छा आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करेंगे। देखिए, चावल यानी कि अक्षत जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है। यह शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है। और कुंडली में हमने चंद्रमा और शुक्र को ठीक कर लिया
तो फिर कभी भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन 21 चावल के दाने लेने हैं। एक भी चावल का दाना उसमें टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 21 चावल के दाने लेने हैं। छोटा सा लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने के ऊपर आपको अच्छे से हल्दी का लेप लगा देना है। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, पानी में उसको भगाए, और जब हल्दी गीली हो जाती है ना, उस हल्दी का लेप आपको 21 चावल के ऊपर लगा देना है। लेकिन चावल टूटे ना, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम पूजा में खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं। 21 चावल के दाने आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। किस दिन रखना है, सोमवार के दिन। किस समय रखना है, तो शाम के समय में रखना है, ठीक है ना। रख दिया। अब शुक्रवार के दिन आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे के बाद, है ना, या फिर दूसरे दिन भी आप उठा सकते हैं। आपको वह चावल उठाने हैं जो 21 पीले चावल आपने मां लक्ष्मी के चरणों में रखे थे, और आपको लाल रंग का जो आपने कपड़ा लिया है उसके अंदर आपको 21 पीले चावल रख देने हैं। रख दिए। अब इसकी पोटली बना लेनी है आपको 3 गांठ लगाकर। अब यह पोटली आपको कहां रखनी है, अपनी तिजोरी में, जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप 21 पीले चावल मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और फिर लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, हमेशा उस घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। कभी भी उस घर की तिजोरी धन से खाली नहीं होती है, निरंतर उस घर में वृद्धि होती चली जाती है। धन की देखिए, पहले तो आपने चावल ले लिया जो कि चंद्रमा का भी प्रतीक है, हमारे शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है। साथ ही साथ चावल जो है, जितने भी देवी देवता हैं उनका प्रिय भोग होता है, उनका अन्न होता है। तीसरी चीज कि जब भी आप हल्दी ले लेते हैं चावल के साथ, तो इसमें श्री हरि विष्णु जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप 21 चावल अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो कभी भी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। अर्चना, जो लोग व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, तो वो लोग इसे अपने गल्ले में रखें, जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन ज्यादा करते हैं। जिस जगह से वहां पर 21 पीले चावल लाल कपड़े के अंदर रखकर आप रखें, कभी भी आपके धन में कमी आएगी ही नहीं। शुक्रवार के दिन कर लें। यह वाला उपाय आप एक बार करेंगे और इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा आपको कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह जो कि हमने आपको बताया है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, एक मुट्ठी चावल आपको अपनी छत पर डालना है। कैसे करना है उपाय, और कैसे यह एक मुट्ठी चावल आपके घर में इतना धन आपको मिल जाएगा कि आप उस धन को संभाल नहीं पाएंगे। बीवी देखिए, आप सभी जानते हैं वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना यानी कि श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना, और जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं, आप सब भी जानते हैं, वहां पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। मां लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मां लक्ष्मी को बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमेशा आपको श्री हरि विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का पूजन करना है। और उनसे जुड़े हुए उपाय जब भी आप करेंगे, तो मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको एक साथ करना है। तो देखिए, वैशाख का महीना है, श्री हरि विष्णु का महीना है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है। अब इस चावल में आपको यह नहीं देखना है कि एक एक दाना टूटा हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारे टूटे हुए जैसा चाहे वैसा चावल आप ले लें, टूटा है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी चावल का दाना आपको लेना है और एक छोटा सा मटका ले लें। मटका ले लें या कोई परिंदा ले लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें, कोई बर्तन ले लें, प्लास्टिक का ले लें, चाहे मिट्टी का ले लें, जिसके अंदर आप पानी भर सकें। आपको क्या करना है, यह एक मुट्ठी चावल अपनी छत पर डालना है पक्षियों के लिए, और एक मटके के अंदर, यह किसी भी बर्तन के अंदर आपको पक्षियों के लिए पानी रखना है। जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करता है, दाने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति से हमेशा श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, श्री हरि प्रसन्न रहते हैं, तो देखिए श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, तो समझो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती ही होती हैं। तो हमेशा जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा, कभी भी उसके घर में निर्धनता नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी।
तो दोस्तों आपको यह बेशक शिवरात्रि के दिन इन उपायों को करना है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आएगा और आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस सोमवार के दिन बेशक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए।